आज हम बात करेंगे इस विषय पर कर्म, कर्मफल या फिर यूँ बोलिए शनिदेव की दृष्टिकोण या फिर शनिदेव के बारे में। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें जो है जाननी होगी। व्यक्ति के अंदर मनुष्य शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और शस्त्रार। बस ये जो है बेसिक ऊर्जा शरीर के बनावट होते हैं इंसान के। जब व्यक्ति कर्म करते हैं तो इनसे रिलेटेड जितने भी चैनलिंग होते हैं हमारे नेचर में, इससे जो है रिस्पॉन्स होती है। ये बॉडी लेवल कॉन्शियसनेस हो गया, ये मन के स्तर का कॉन्शियसनेस हो गया, ये पब्लिक रिलेटेड कॉन्शियसनेस हो गया, और फिर यहाँ से जो है अनाहत से जो है वो घृणा का, व्यक्तिगत घृणा का स्तर समाप्त होता है, और उसके बाद जो है अध्यात्म की आगे की सीढ़ी होती है। अब सीधे से बोलिए, यहाँ तक 3D वर्ल्ड होता है जो दृश्य जगत होता है, और यहाँ से जो है अदृश्य जगत की शुरुआत होती है। आपको अदृश्य जगत में या सूक्ष्म जगत में या शक्तियों के बारे में जानने के लिए अनाहत यानी इस हृदय चक्र तक पहुंचना होगा। इसमें जो होता है व्यक्तिगत घृणा नहीं होती। व्यक्तिगत घृणा के अवस्था को पार करने के बाद ही व्यक्ति को जो है सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। कारण ये होता है कि सूक्ष्म जगत जो है उच्च स्तर की अवस्था की एक बनावट है। सूक्ष्म जगत जहाँ पर अनेक देवी देवता, परी, उसके बाद योगिनी या फिर अनेक जो प्रकृति को चलाने वाले अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, वो अनाहत से ऊपर के कॉन्शियसनेस को पकड़ती है। कारण कि प्रकृति जो है व्यक्तिगत घृणा से उच्च अवस्था में है। बस प्रकृति को ये चाहिए कि चीज़ें संतुलित हो, और व्यक्तिगत घृणा का जो तत्व है वो नीचे के स्तर में आती है। अर्थात जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधक है वो व्यक्तिगत घृणा से ऊपर हो गया। घृणा का अर्थ है कि व्यक्तिगत दुश्मनी से बाहर निकल गया। व्यक्ति के कर्मों पर घृणा कर सकता है, व्यक्ति के खराब आदतों पर घृणा कर सकता है, लेकिन व्यक्ति पर नहीं। ठीक, इस कॉन्शियसनेस, इस स्टेट पर पहुंचने के बाद व्यक्ति जो है सूक्ष्म जगत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर से है जो है अब हम कर्म को समझेंगे। हमारे कॉन्शियसनेस और चेतना के आधार पर कोई भी कर्म हम किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उस इंटेंशन के आधार पर यहाँ पर से जो है वाइब्रेशंस निकलती हैं। कर्म करते वक्त बॉडी लेवल के कर्म करते हैं तो इन तीनों चक्र से निकलते हैं रिलेटेड टॉपिक पर। जैसे कि किसी का दिल दुखाना हुआ, मन दुखाना हुआ, तो यहाँ से वाइब्रेशन निकलेगी। उसके बाद जो है 3D लेवल का जो मणिपुर चक्र है, जैसे पैसे का हो गया, किसी वस्तु की जो है, जैसे कि पैसे संबंधित कोई चलेगा, अच्छा, जैसे कि ये 3D मटेरियल हो गया, पैसे, वस्तु, इन सब का जो है रिलेटेड चक्र ये हो गया। मन इमोशनल का चक्र ये हो गया, शरीर का चक्र ये हो गया। अब कोई व्यक्ति किसी को मारना चाहता है, पीटना चाहता है, तो उसका वाइब्रेशन मूलाधार से निकलेगा। अगर किसी व्यक्ति को जो है मन दुखाना चाहता है, मारना पीटना नहीं चाहता, उसको मानसिक पीड़ा देना चाहता है या फिर खुशी देना चाहता है, तो यहाँ से वाइब्रेशन निकलेगी। और अगर कोई व्यक्ति किसी का सामान तोड़फोड़ करता है या कोई चीज़ नष्ट करता है, वस्तु नष्ट करता है, तो यहाँ से जो है वाइब्रेशन निकलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, कर्म को देखिए, शरीर को हानि करता है वो सबसे निचले स्तर पर है। मन दुखाता है लेकिन शरीर को हानि नहीं करता, उससे थोड़ा ऊपर है। व्यक्ति को हानि नहीं करता, उसके वस्तुओं को हानि करता है, तो मणिपुर हो गया। तो इससे व्यक्ति का जो है क्रोध से भी हमें
क्रोध से भी उसकी चेतना के स्तर को जो है हम नाप सकते हैं। अब रही बात अगर किसी इंसान को अपनी वस्तुओं से अधिक मोह है और कोई कहेगा कि हम उसके वस्तु को तोड़ रहे हैं, और अगर उसके वस्तु के तोड़ने से उसके मन में दुख होता है, तो फिर ये एक व्यक्ति का जो स्वादिष्टान, जिसका मन दुखा, जिसका वस्तु बर्बाद हुआ, और उस व्यक्ति का मणिपुर जिसका सामान है वो कनेक्टेड हो जाता है। इसका स्वादिष्टान उसके मणिपुर को खींचेगा। तो अच्छा ये बात है, मतलब कार्मिक रिलेशन से अच्छा अब यहाँ पर कर्म आ ही गया है, तो ये भी समझिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 ये समझ लीजिए। उसी के इस आधार पर अब मान के चलिए ये मणिपूरक है और ये स्वादिष्टान है। ये इस व्यक्ति का सामान या कोई वस्तु तोड़ फोड़ कर दिया। अब इसका जो मोह है वो है वस्तुओं से। तो जब वस्तु टूटता है तो इसके मन को पीड़ा होती है, अर्थात इससे रिलेटेड कर्म और इससे रिलेटेड कर्म, मतलब इसका जो है ये कर्म और इसका ये हो गया, ठीक। तो इसका मणिपुर इसके स्वादिष्टान से कनेक्ट होगा। अब देखिए वास्तव में ऐसे होता है, ऐसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति किसी का सामान तोड़े या कुछ करे और उसके बाद ये सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए, तो ये कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होती। इसका स्वादिष्टान इसके स्वादिष्टान से जुड़ता है और फिर ऐसे कनेक्ट होती है। ये कनेक्शन टूट जाएगा, घूम के आती है, अर्थात आपके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। समझ रहे हैं? ये जब ये सीधे कनेक्टेड हो गए तो आपके मान के चलिए आपकी कुंडलिनी जो है बैलेंस है। जब आप क्रोध के काम करते हैं या किसी से कनेक्टेड होते हैं तो फिर कुंडलिनी चक्र जो है कनेक्ट हो जाती है। यहीं पर होता है कर्म का जन्म। ये आपका व्यक्तिगत एनर्जी है, ये दूसरे व्यक्ति का व्यक्तिगत एनर्जी है और यहाँ से कनेक्शन होता है। आप किसी भी चक्र के आधार पर कर्म करिए, सामने वाला व्यक्ति का जो चेतना का स्तर है वो उस चीज़ को उसी के हिसाब से लेगा। आप अनाहत से अनकंडीशनल हिसाब से कर्म कर रहे हैं, जैसे कि अनाहत किसी के अच्छे के लिए कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका चेतना यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आपके अच्छे इंटेंशन वाले कर्म को भी ये खराब दृष्टिकोण से ही देखेगा। आपको तो लगेगा कि मैंने उसके लिए अच्छा किया है तो मुझे अच्छे दृष्टिकोण से नहीं, उसके चेतना के हिसाब से वो अपने साथ किया गया हुआ अच्छा कार्य को भी बुरा देखेगा। अब ये कहेगा कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ और ये बुरा, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एंगल से देखेगा, ये नेगेटिव इसको पता नहीं चलेगा। और इसको लगेगा कि ये मेरा दुश्मन है और इसको लगेगा कि चलो अब मैंने अच्छा काम किया, ये मेरा दोस्त है। तो देखिए व्यक्ति का इंटरनल वाइब्रेशन जैसा है वो दुनिया को ऐसे देखता है। क्रोध के समय में या लड़ते समय में या कुछ करते समय में ऐसे कनेक्ट हो जाती है, हमारी कार्मिक कनेक्शन ऐसी हो जाती है। अब कोई मारपीट में मूलाधार से मूलाधार जुड़ जाता है क्रोध के वक्त में, थप्पड़ सप्पड़ मारने से या फिर कुछ भी करने से, उसके बाद बोलचाल में ऐसे कनेक्ट हो जाती है। 3D लेवल का जो है कर्म बंधन हो गया। तो इस तरह से जो है कार्मिक एनर्जी जुड़ती है और जब तक आपके नीचे के ये 3 बैलेंस नहीं होंगे तब तक ये अलाइनमेंट नहीं होगा। तो कर्म क्या हुआ? एनर्जी का जो है कनेक्शन। अब क्या शरीर के एनर्जी का कनेक्शन? नहीं, ये सातों के वाइब्रेशन आपके श्वास के अंदर होते हैं, श्वास कनेक्ट होते हैं और ये श्वास द्वारा ही परिचालित होते हैं। आप जानते हैं ईड़ा पिंगला नाड़ी के बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो इस तरह से कनेक्टेड हो जाती हैं। तो इस तरह से दुनिया चलती है। कर्म का जन्म इस तरह से होता है। व्यक्ति के कुंडलिनी के वाइब्रेशन और दूसरे व्यक्ति के कुंडलिनी के वाइब्रेशन का जो है कनेक्शन के आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिविटी का जो है
तालमेल को हम कर्म कहते हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझें, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा। चलिए बेसिक लेवल, मैं दूसरे चक्र यानी मन की अवस्था पर चलता हूँ। मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान। एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तुम जो कर रहे हो वो बुरा है, वो बुरा है। ये व्यक्ति एक जो है ये व्यक्ति इसको डांट रहा है कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तुम्हारे कर्म बुरे हैं, वो तुम्हें ही दोष देगा। लेकिन ये व्यक्ति का जो है वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो ये कहेगा ये मेरा दुश्मन है, मुझे फ्रीडम नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। तो देखिए ये अच्छे कर्म कर रहा है, ये बुरे कर्म कर रहा है, तो कनेक्टेड हो जाएगी इनकी एनर्जी जो है कनेक्टेड हो जाएगी। और कनेक्टेड होने के बाद इसमें थोड़ी बुराई आ जाएगी, इसमें थोड़ी अच्छाई आ जाएगी। तो उसके बाद जो है हमारी कुंडलिनी चक्र का जो है शुद्धिकरण करना पड़ता है, योग ध्यान और श्वास के जो है श्वास प्रक्रिया के द्वारा। आपको पहले ही अभी बताया था किस तरह से वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो श्वास ही सारी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ती है। विश्व के सारे प्राणी, सारे व्यक्ति श्वास के द्वारा जुड़ी है। इसको हम नेचर का इंटरनेट बोल सकते हैं। इंटरनेट वायु के अंदर, श्वास लेने वाले वायु के अंदर व्यक्ति के सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन होते हैं एनर्जी पैटर्न के। तो इस तरह से हम लोग जुड़ते हैं और एक व्यक्ति का श्वास संसार के सारे व्यक्तियों से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सारे विश्व के लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। तो देखा जाए तो इस तरह से हमारी कुंडलिनी कनेक्ट हो जाती है। अब आते हैं वो लड़ाई वाली बात पर। अब लड़ाई होने पर जो है हमारा श्वास इंटरकनेक्ट हो जाता है। जब श्वास इंटरकनेक्ट हो जाता है तो मान के चलिए आपकी शरीर में कुछ अशुद्धि आएगी, उसके शरीर में कुछ अशुद्धि जाएगी, जो भी है, मतलब थोड़ा सा इसका जो कुछ तत्व है उसके अंदर चला जाएगा, उसका जो कुछ एनर्जी है इधर आ जाएगा। अब आपको अलाइनमेंट में आना होता है। उसके बाद अलाइनमेंट में आना होता है, श्वास की शुद्धिकरण करनी होती है। आप क्या है? आप ये है, ये सातों चक्र 6, 7, ये सातों चक्र जब एक अलाइनमेंट में हो जाता है तो ये एक व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व होता है। और जब कर्म बंधन होते हैं तो ये अलाइनमेंट हट जाती है और दूसरों से जो है, दूसरे चक्र से हमारा जो है कनेक्शन हो जाते हैं। तो ये डेली का वर्क होता है। हर व्यक्ति जब खुश होता है, कुछ योगा ध्यान प्राणायाम करता है तो अलाइनमेंट में आ जाती है। दिन भर काम करता है, अनेक व्यक्ति से जो है थोड़ा क्रोध का भाव संबंध हो गया, किसी से जो है अच्छा व्यवहार हो गया, किसी से बुरा व्यवहार हो गया, तो इस तरह से कनेक्टेड होती है। तो सीधी सी बात है जब हम अपने आप में होते हैं तो खुश होते हैं, जब हमारे अंदर कोई और आ जाता है तो हम दुखी होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने आप को जानना होता है। ये जो बोलते हैं अपने अंदर अपने आप को खोजो, सीधी सी बात है। आपको क्या कर्म करना है उसको जान लेना है बस, और उसके हिसाब से नेचर या हमारे जो है पुरातन के अनुसार से कुछ कर्म बताए गए हैं डेली बेस पर, वो करने से जो है आपकी कुंडलिनी अलाइन हो जाएगी। आपका डेली का जो कार्मिक कनेक्शन होता है श्वास प्रश्वास द्वारा, मान के चलिए आज मैं सुबह में पूजा पाठ किया, उसके बाद कार्यालय में गया, काम किया, आया, कार्यालय में अनेक लोगों से श्वास का बंधन हो गया, तो शाम तक क्या होगा, मेरी एनर्जी डल हो जाएगी। सुबह फ्रेश थी, शाम तक डल हो जाएगी। तो शाम तक डल हो जाने का अर्थ क्या होगा, मैं कहीं और चला गया और मेरे अंदर कोई और आ गया, उसके और जो व्यक्ति मुझसे जुड़े होंगे उसके अंदर मैं चला गया होऊंगा और मेरे अंदर वो आ गया होगा।
अर्थात उसके कुछ तत्व, हर व्यक्ति के तत्व अलग होते हैं। तो इस हिसाब से व्यक्ति सुबह फ्रेश होके जाता है, शाम को थोड़ा डल होके आता है। ये नेचर का सिस्टम बैठाया है। आपको शुद्ध भी रहना है, अशुद्ध भी रहना है, और यही आपको करना है। हर जीवन में आपको करना यही है। जीवन इसी तरह से चलता है। आपको स्वच्छ होना है, अनेक जो है कर्म संबंध बनाने हैं, उनसे कुछ सीखना है, फिर आना है, फिर सुबह से ये डेली का रूटीन हो गया। तो इस तरह से अलाइनमेंट होता है। अब कर्म किस तरह से बनते हैं, किस तरह से होते हैं, तो देखिए कर्म का जन्म होता है दो अस्तित्व से। जब दो अस्तित्व, कम से कम दो, अभी तो सारे विश्व जो है एक सूत्र में बंधा हुआ है, तो दो अस्तित्व में कर्म का जन्म होता है। कर्म का जन्म होता है। तो एक व्यक्ति का एक्शन, चाहे वो मतलब एक व्यक्ति के होने मात्र से अगर किसी को फर्क पड़ जाता है तो वो भी कर्म है, वो भी एक कर्म का जन्म हो जाता है, दृष्टि का संबंध हो जाता है, उसे दृष्टि कर्म कहते हैं। इतना सूक्ष्म तक होता है कर्म बंधन। एक व्यक्ति के होने मात्र से उसके कर्म शुरू हो जाते हैं, और वो कर्म समाप्त होता है उसकी मृत्यु या उसके शरीर का जो है प्रकृति में मेल के बाद, मतलब प्रकृति में जो है समाहित होने के बाद। आप जन्म लिए, किसी व्यक्ति ने आपको देख लिया, तो वहीं से कर्म स्टार्ट हो जाते हैं, वहीं से कर्म स्टार्ट हो जाता है, और वो समाप्त होता है मृत्यु के बाद, प्रकृति को शरीर सौंपने के बाद। यहाँ से कर्म का जन्म होता है, सूक्ष्म कर्म। तो एक व्यक्ति के होने मात्र से सामने वाले में जो भी इम्प्रेशन पड़ता है या उससे जो भी हमारे रिजल्ट आती है, वही कर्म है। ये व्यक्ति बोल रहा है, गा रहा है, कुछ भी कर रहा है, बोल रहा है, गा रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब सामने वाला जो इंसान है इस चीज़ को किस एंगल से लेगा, वही इसका कर्म फल है। इसने कर्म किया, गाना गाया, ये इसको किस एंगल से लेगा, वही कर्म फल है। अब इस हिसाब से आप कहेंगे अगर कोई व्यक्ति किसी को घृणा कर रहा है तो सीधी सी बात है, वो उसके अच्छे कर्म को भी बुरा ही देखेगा। जी, उसके अच्छे कर्म को ही वो बुरा ही देखेगा। अब यहाँ पर बारी आती है देवी देवताओं की। इसके कर्म को ये घृणित भाव से देखा, अरे बेसुरा गा रहा है ये, ठीक। अब क्या होता है कि ये अपने कर्म को कहीं और भी प्रदर्शित किया होता है, जो उसको अच्छा लेता है, वो किसी को नॉर्मल लेता है, कोई कहता है हाँ ठीक है, थोड़ा ठीक है। तो अनेक दृष्टिकोण, ये छोटी छोटी आंखें बना रहा हूँ मैं, ये एक माइक्रो जजमेंट, ये इसके कर्म को, अरे ये तो बेसुरा है, इसको तो सुनना ही नहीं चाहिए, इसने बोला। अब ये व्यक्ति पहले ही ऐसा कर्म किया है कि इस तरह का जजमेंट है, तो इसकी घृणा इसके थ्रू फिल्टर होके आएगी, और इसके जो है एक हायर स्टेट पर एक जजमेंट होता है, उसके थ्रू आता है। ये इसके अच्छे कर्म को बोलेगा बुरा। अब ये ऐसे फिल्टर होते जाता है, और ये दृष्टिकोण बोल देगा तू अच्छा गा रहा है। अब क्या होता है कि ये व्यक्ति का जो उच्च का दृष्टिकोण लगभग इसी के वाइब्रेशन का लेवल का होता है, तो सीधी सी बात है, व्यक्ति स्वयं को स्वयं की दृष्टिकोण से देखता है। इसने अच्छा कर्म किया इसके लिए, तो ये अपने आप को अच्छा ही देखेगा, बोलेगा कि ये व्यक्ति भी मुझे अच्छी तरह से देखा। नहीं, आपके वाइब्रेशन इसके जो है इफेक्ट किया, ये आपको बुरी दृष्टिकोण से देख रहा है, लेकिन वो फिल्टर होके आ रहा है तो आपको अच्छा महसूस हो रहा है। ये देख रहा है बुरी दृष्टिकोण से, लेकिन आप तक पहुंच रहा है अच्छी दृष्टिकोण बनकर।
और ये जजमेंट ये सारे जजमेंट पता है किसके पास होता है? आपके सारे कर्म का रिकॉर्ड, हर व्यक्ति के सारे कर्म, सारे जजमेंट और इन सब का रिकॉर्ड इनके पास होता है। ये है, व्यक्ति बड़ी बड़ी शक्तियों को पूजने के लिए इनको भूल जाते हैं और कर्म को बैलेंस करते हैं ये। और बिना कर्म बैलेंस, बिना संतुलित हुए व्यक्ति स्वयं को नहीं जान पाता। और व्यक्ति जब तक स्वयं को नहीं जान पाएगा, तब तक वो अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप जानेंगे तो कुल देवता हमारे घर के लिए शनिदेव का कार्य करते हैं। ठीक, शनिदेव डिफेंडर है। जिनके कुल देवता जो है अच्छे हैं तो ठीक बात है, आपके कर्म में कोई खोट नहीं। और जहाँ कुल देवता बिगड़े, समझ लीजिएगा कर्म में गड़बड़ी हुई। ठीक, तो ये बात है। तो कुल देवता को आप एक हिसाब से देखेंगे तो वो पूरा घर के व्यक्तियों के लिए शनि तत्व या शनि देव का कार्य करते हैं। सबके कर्म को बैलेंस ये करते हैं। और कहीं ना कहीं कुल देवता के सामने झुकने से, उनके सारे बात मानने से आपके ये ग्रह संतुलित हो जाते हैं। समझे? छोटी छोटी बात है लेकिन हम ध्यान नहीं देते और वहीं से हमारे सारे कर्म खराब हो जाते हैं। ठीक, शनि देव का कहना है कि एक व्यक्ति के होने मात्र से या एक व्यक्ति के कोई कर्म करने से यदि किसी और को इफेक्ट पड़ता है तो वहाँ पर जो है कर्म का जन्म होता है और उसके हिसाब से हमें फल देना होता है। और अगर व्यक्ति शक्तियों की, कुल देवता की, देवी देवता को पूजा करेंगे तो उनके पास उनका जो है हायर जजमेंट अर्थात उसी कर्म को अच्छा बोलने वाला जजमेंट होता है। और उसी जजमेंट से एक शील्ड बनती है दृष्टिकोण से। ये छोटी छोटी दृष्टिकोण है, इसके लिए पॉजिटिव। ठीक, इसके लिए पॉजिटिव है। मान के चलिए ये मैं हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये मैं हूँ। और ये अनेक लोग हैं, अच्छे बुरे सारे लोग यहाँ पर है। कुल देवता सबका जो है सुरक्षण करते हैं। मैं जो भी कर्म करूं अपने इस चीज़ को जानने के बाद, ये जो अलाइनमेंट हो जाती है, स्वयं को किसी कर्म करने के बाद खुश महसूस करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद खुश महसूस करेंगे और आप जान जाएंगे कि मुझे इस तरह का कर्म करना है, तो वही आपके जो है कर्म बन जाते हैं। तो हाँ, मैं इस अवस्था में रहकर कोई भी कर्म करूँगा। अच्छे इंसान अच्छे जजमेंट करेंगे, बुरे इंसान बुरे जजमेंट करेंगे। तो बुरे जजमेंट को कुल देवता खारिज कर देते हैं, अच्छे जजमेंट का वाइब्रेशन इधर भेजते हैं और ये बुरे जजमेंट जो है ये पीछे चले जाते हैं और यहाँ से एनर्जी आती है बीच में थोड़े। इससे बुरा जजमेंट हुआ। ठीक, उसके बाद इससे थोड़ा सा जजमेंट अच्छा हुआ लेकिन बुरा ही है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जजमेंट अच्छा हुआ, बुरा ही है, फिर उसके बाद आधा अच्छा आधा बुरा, फिर ज़्यादा अच्छा थोड़ा बुरा, फिर अरे अच्छा लेकिन थोड़ा सा बुरा, और फिर सबसे अच्छा। अनेक जजमेंट का लाइन बन जाता है। तो इस तरह से नेगेटिव से नेगेटिव, घृणात्मक से घृणात्मक दृष्टि हुई, पॉजिटिव एकदम अच्छे, मतलब सबसे बेहतर। ये बोलेगा सबसे बकवास, ये बोलेगा सबसे बेहतर। तो जब कुल देवता आ जाते हैं तो ये बोलेगा सबसे बेहतर, ये बोलेगा सबसे खराब, और ये हो जाता है सबसे बेहतर। और ये एनर्जी भेजते हैं यहाँ। देखिए, नेगेटिव एनर्जी को ये एक्सपांड करके
पॉजिटिव दे रहे हैं, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी इस व्यक्ति को मिलेगी इसका जीवन अच्छा होता जाएगा, अच्छे कर्म करेगा। क्योंकि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं और आपको कोई डीमोटिवेट करता है तो आपको अच्छे कर्म करने का भी जो है मन नहीं करेगा, है कि नहीं? वही बात है, कुल देवता हमें नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं, और शनि ग्रह का काम ही यही है कि हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाए और हमारे कर्म को जो है सही करें। तो आप कहीं ना कहीं शनि तत्व क्या है वो जान चुके हैं। तो बिना कुल देवता के प्रसन्न किए, बिना कुल देवता को प्रसन्न किए, बिना कुल देवता को जो है आदर किए, बिना कुल देवता की सेवा किए, बिना कुल देवता के सम्मान किए, और उनके द्वारा बताए जाने वाले विचारों पर, उनके द्वारा बताए जाने वाले जो है डायरेक्शन पर अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं साधना के और सिद्धि के जो है रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उच्च स्तर के चेतना अर्थात अनाहत से ऊपर के वाइब्रेशन के बाद ही आपको सूक्ष्म जगत में प्रवेश मिलेगी, क्योंकि उसमें घृणा नहीं होती, व्यक्तिगत घृणा नहीं होती, या किसी को हार्म करने वाली नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं होती। और अगर कुल देवता नहीं हुए तो अनेक हार्म करने वाली नेगेटिव जो एनर्जी है आपकी कुंडलिनी को रोके रखेगी और आपको सूक्ष्म जगत में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए कुल देवता का जो है होना अनिवार्य है साधना सिद्धि के क्षेत्र में। कुल देवता सबसे ज़्यादा अनिवार्य है किसी के व्यक्ति के जो है भौतिक जीवन के लिए भी और आध्यात्मिक जीवन के लिए भी। ठीक, तो शनि ग्रह या फिर शनि देवता ये कहते हैं। शनि देवता के कुछ कर्म हैं, अपने से नीचे के तत्वों को स्वीकारो और उसमें ये आपके कर्म को सबसे ज़्यादा घृणा करने वाले व्यक्ति भी आते हैं, और आपको उसको भी स्वीकारना होता है, तब जाके ये पूर्ण तरह से संतुलित हो जाते हैं। तो आप बताइए कि कोई आपको इतना बुरा बोल रहा है, मन से वाइब्रेशन से पता चल जाती है कि कोई व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहा है। तो कोई व्यक्ति आपको मन से ये मर ही जाए ऐसा सोचता है, वो वाइब्रेशन आप तक आएगी तो क्या आप उसके लिए पॉजिटिव बोलेंगे, उसको स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कुल देवता के आने के बाद कोई व्यक्ति बोल जाए कि ये मर जाए, ये वाइब्रेशन एक्सपांड होते हुए आ जाए, और कोई व्यक्ति अध्यात्म का साधक हो गया या कोई दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि जल्दी से इनको समाधि लग जाए, समाधि का अनुभव हो जाए, या फिर ये तो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, इनको समाधि तक जाने की अवस्था हो जाए, तो वही मृत्यु समाधि घटेगी। और समाधि घटेगी तो इस व्यक्ति को जो है एक फुल बॉडी रेस्ट मिलेगा और फिर से ये समाधि से वापस आ जाएगा। समाधि और मृत्यु लगभग एक ही है, डीप स्लीप स्टेट होता है। निर्विकल्प समाधि का जो है एक अवस्था होता है, आपको कुछ पता नहीं होता। जब आप जागेंगे तो ये पूरी दुनिया आपको नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, एकदम जैसे कि रीबॉर्न हुए हैं। तो इस तरह से निर्विकल्प समाधि में व्यक्ति जाते हैं, डीप स्लीप का स्टेट होता है वो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपके कुल देवता प्रसन्न हो गए, उसके बाद आपके जो है कुंडलिनी अलाइनमेंट हो गया, तो फिर आपको अच्छी नींद आएगी, डीप स्लीप में जाएंगे, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं। समाधि में जाने के लिए व्यक्ति के जो है व्यक्तिगत कर्म शुद्ध होने के बाद व्यक्ति स्वयं ही जो है, मैं तो कहता हूँ व्यक्ति को हर एक हफ्ते समाधि में जाना चाहिए। जब सतयुग का बात था, द्वापर का बात था, त्रेता का बात था, तो उस वक्त व्यक्ति अध्यात्म में जुड़े थे, कर्म करते थे, तो उनको जो है हर व्यक्ति के लिए समाधि एक आम सी बात हो गई। अभी हम लोग जो है इन बातों को ध्यान नहीं देते, उसके कारण हमारे कर्म बिगड़ते हैं, हमारी बॉडी रिचार्ज नहीं होती, हमारी बॉडी को जो है रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता, तो जो है हमारे शरीर में अनेक तरह की बीमारियां, उसके बाद
कम उम्र में ही ज़्यादा उम्र का दिखना, इस तरह का जो है लक्षण दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अध्यात्म में जाएंगे तो हमारा जो है एज भी यंगर दिखेगा। तो ये बात ये है कि कहीं ना कहीं कुल देवता के बगैर इंसान का जो है आगे का जीवन नहीं बढ़ता। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। तो अब आप बताइए, जो व्यक्ति व्यक्तिगत घृणा से ऊपर उठ चुका है उसके तो लगभग शनि खराब होंगे नहीं। वो अपने कर्म को समझ चुके होते हैं, अपने कर्म करते हैं और उसका जो है डेली पूजन पाठ करते हैं, अनेक छोटे छोटे तत्वों को जो है संतुलित कर देते हैं और इन व्यक्तियों को जो है वो तत्व संतुलित कर देते हैं। देखिए, शनिदेव का एक दृष्टिकोण है ये। शनिदेव का एक सिंपल सा दृष्टिकोण है शनि को बैलेंस का अवस्था में। आप जो किए हैं, जो बिगाड़े हैं, उसको बनाइए आपका शनि बैलेंस। ये एक व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये इसको पीड़ा दिया, मानसिक पीड़ा या कोई भी पीड़ा दिया, इतना ये भी बोलिए कि अच्छे हिसाब से जो है इसको डांट दिया। अब इसको तो है थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, तो इसका तो थोड़ा सा शनि खराब होगा। तो क्या होगा कि ये व्यक्ति सुबह पूजा पाठ करेगा तो इसके जीवन में कुछ इस तरह से घटना घटाया जाएगा, ये किसी को खुश कर देगा। तो ये खुश करने का जो वाइब्रेशन होता है, ये किसी को खुश करेगा तो सीधी सी बात है इसको भी खुशी की एनर्जी मिलेगी। और इधर जो कोई दुखी हुआ होता है तो उधर जो है खुशी की एनर्जी भेजी जाती है। उस व्यक्ति को उससे संबंधित कोई चीज़ मिल जाएगी, जैसे कि खाने पीने का शौकीन है तो उसे जो है अच्छी खाना मिल जाएगी, पैसे का शौकीन है तो पैसे मिल जाएगा, कोई गिफ्ट दे देगा। कुछ इस तरह से जो है इसको खुश करने से जो है शनि बैलेंस हो जाती है। ये व्यक्ति इसको खुश नहीं करेगा, ये व्यक्ति इसको अच्छे के लिए डांटा लेकिन इसने नेगेटिव इंप्रेशन लिया। थोड़ी देर के लिए कर्म खराब हुए। जब ये पूजा पाठ करता है तो नेचर क्या करता है, कुछ इस तरह से घटना इसके जीवन में घटा देता है कि ये किसी और को खुश कर देगा। और जब ये किसी और को खुश कर देगा तो इसका वाइब्रेशन उसके पास जाएगा, तो ये भी खुश हो गया बैलेंस। जब दोनों खुश तो शनिदेव नाराज क्यों होंगे भाई? जब दोनों खुश तो शनिदेव भी खुश। शनिदेव को यही ना कहना है कि सबको संतुलित करो, बैलेंस करो। तुला राशि में शनिदेव इसीलिए उच्च होते हैं। दोनों का अपना अस्तित्व है, दोनों का अपना कर्म है। हाँ, शनि खराब होना, अच्छा होना, ये नॉर्मल सी प्रोसेस है। ज़्यादा खराब हो जाएगी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन डेली बेज में कर्म करेंगे, शनि खराब होगा, शाम तक थोड़ी डल एनर्जी फील होगी, सुबह पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद दिन में कुछ ऐसी घटनाएं घटाई जाएगी कि आप किसी को खुश कर देंगे, तो किसी को दुखी किए होंगे तो उधर आपकी खुशी की एनर्जी चल जाएगी, एनर्जी बैलेंस। और ऐसे दुखी मानने वाले व्यक्ति से आपको कुल देवता जो है धीरे धीरे दूर करते जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों से जोड़ेंगे जिससे आप सिर्फ खुशियाँ ही देंगे, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ेगी और पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ने से आपका जो है धन धान्य सब में वृद्धि होगी। सिंपल सी बात है ना ये, लेकिन हम समझते नहीं हैं ये सब हम नहीं समझते। कर्म समझ लिया जाए और उस तरह से किया जाए तो जीवन सुखदायी होती है। धन्यवाद।